पहला प्रश्न है हमारा 56 माइनस 8 प्लस 42 डिवाइड यानी भाग यहाँ पे 6 है, गुणा यहाँ पे 5 है, स्टार का मतलब गुणा है, बराबर 19। तो इन चारों ऑप्शनों का प्रयोग करके हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और भाग का मतलब है जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ पे भाग कर दीजिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस, इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पहला ऑप्शन हमारा उठाते हैं प्लस और भाग का। तो यहाँ पे 56 है, ये माइनस है, 8 है, वहाँ पे प्लस करेंगे तो भाग कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया 42, और वहाँ पे भाग है तो प्लस कर देंगे, प्लस 6 गुणा 5। देखिए 8 में 42 से भाग तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे कुछ होता, अगर यहाँ पे प्लस की जगह गुणा भी होता तब भी यहाँ कुछ कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 42 से 8 में भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा उठाते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस उठाएंगे तो 56 प्लस 8 वहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 42 भागे यहाँ पे 6 गुणा 5। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए 6 तो पहले भाग होगा, तो 42 में 6 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 7 बचे 35, तो 56 और 8 को जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, 6 7 42, 7 बचे 35, और 64 में से 35 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 29 आ जाता है। ठीक है, लेकिन 29 तो होगा नहीं, 3 2 5 1 6। और ये वाला लास्ट वाला देखें, सॉरी ऑप्शन नंबर सी को देखें, माइनस और गुणा। तो देखिए 56 गुणे 8 प्लस 42 भागे 6, और गुणा है तो माइनस, माइनस क्या 5। यहाँ पे करेंगे 6 सत्ते 42, 7 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और इसको घटाएंगे इसमें से तब भी नहीं आने वाला 19, यानी ये वाला भी गलत। तो ऑप्शन नंबर लास्ट ही बचता है। ऑप्शन नंबर लास्ट को देखें तो 56 भागे 8 प्लस वहाँ पे 42 भाग है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 और गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ 8 सत्ते 56, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस 42 माइनस 6 बचे 30। ठीक है, और 42 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 7 में 12 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई किया। ठीक है, यही ऑप्शन संतुष्ट करेगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, यहाँ पे एक प्रश्न है कि माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग है, गुणा का अर्थ है यहाँ पे प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस है। तो 24 प्लस 6 भागे 2 माइनस 9 गुणे 4 का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे 6, अब भाग का क्या अर्थ है, यहाँ पे भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2, माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा 9, और गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 4। तो पहले हम जानते हैं भाग करेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 प्लस 4, इसको जोड़ देंगे 4 और 4 8। ठीक, और 8 में से हम माइनस 18 को घटाएंगे तो हमारा माइनस 10, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे एक सीरीज़ दी है 13 14 18 20 23, यहाँ पे 28 32। ठीक है, तो 13 से 14 जाएंगे 1 प्लस, 14 से 18 जाएंगे 4 प्लस, 18 से 20 जाएंगे 2 प्लस, 20 से 23 जाएंगे 3 प्लस, फिर यहाँ से क्या जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो ये तो सीरीज़ कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो ऐसे नहीं करेंगे, 2 2 का पेयर लेंगे। 2 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बन रहा है 2 2 का पेयर। देखिए 13 14 में 1 का डिफरेंस, 18 20 में 2 का डिफरेंस, फिर देखिए 1 का 2 का, यहाँ पे कितने का है 28 और 32 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा। 3 का डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 26 लिखना पड़ेगा, तो 23 और 26 में 3 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 26 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 से 14 1 प्लस हुआ है, 18 से 20 प्लस 2 हुआ है, और यहाँ से +3, यहाँ पे +4। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे 1 है 9 है 25 है और 49 है 81 है। तो एक ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर, विषम संख्या का क्रम चल रहा है इस सीरीज से। ठीक है, तो 9 के बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो 11 होगी, और 11 का स्क्वायर जो होगा 121, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखें,
यहाँ पे देखिए 1 है, 27 है, 125 है, 343 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो क्यूब है, क्यूब में सभी में है, तो ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है और ये है हमारा 7 का क्यूब है। तो 1 3 5 7, तो अगली संख्या 1 3 5 7 हो सकता है कि ये ऑड नंबर का लॉजिक हो, तो 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 729, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, यहाँ पे कहा गया था कि किसी एक असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, ड्रॉपर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कंपास। तो जो ड्रॉपर होता है, जो बीकर और टेस्ट की ट्यूब होता है, जो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ये एक लैब में प्रयोग की जाती हैं। लैब में बीकर जिन्होंने 12 या 11 का पेपर भी दिया होगा, या तो ऐसा कर सकते हैं कि स्कूल में प्रैक्टिकल होते थे, तो ये ड्रॉपर भी होता था, बीकर भी होता था, टेस्ट ट्यूब भी होता था। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल में यूज होती थी। लेकिन जो ये कंपास है, ये दिशा सूचक यंत्र है। दिशा को मापने का एक यंत्र है, शायद होता है ना कंपास, उसमें फिजिक्स में था एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी ही सबसे अलग हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे किसी एक असंगत का चयन कीजिए। चांदी, सोना, पीतल, एल्युमिनियम। तो देखिए चांदी, सोना, पीतल, एल्युमिनियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, पीतल। पीतल ही बाकियों से अलग होगा। ठीक है, अगला देखें, किसी एक असंगत का चयन करें। MOQS, SUWY, BD, FH, JLMP। तो इनका सभी का प्लेस वैल्यू लिखें तो इसका होगा 13 M का, O का 15, Q का 17 और S का 19। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे कहा गया कि एक असंगत यानी ऑड हमें चुनना है, विषम या बेजोड़ इसे कह सकते हैं। ठीक है, असंगत यानी जो बाकियों से जो 3 सेम हो और बाकी एक जो हो वो अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे MOQS, SUWI, BD, FH, JLMP। तो इन सभी का प्लेस वैल्यू देखें और फिर इसमें देखते हैं कि समानता क्या है। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखे तो M का होगा 13, O का होगा 15, Q का होगा 17 और S का होगा 19। ठीक है, और S का होगा यहाँ पे 19, U का होगा 21, W का होगा हमारा 23, Y का होगा 25। ठीक है, ऐसे इसका लिखें तो B का होगा 2, D का होगा 4, F का होगा 6, H का होगा 8 और J का होगा 10, L का होगा 12, M का होगा 13 और P का होगा 16। तो देखिए हम पहले और दूसरे लेटर से तुलना पहले करने वाले हैं। तो 13 से 15 2 प्लस हुआ है, ठीक है। 19 से 21 2 प्लस हुआ है, 2 से 4 2 प्लस और 10 से 12 2 प्लस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 15 से 17 2 प्लस, 21 से 23 2 प्लस, 4 से 6 2 प्लस और लेकिन यहाँ पे देखें 12 से 13 हुआ है, 1 प्लस हुआ है। तो हमारा डी सबसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरे लेटर का देखें तो 15 से 17 ये लेटर है, ये वाला लेटर है, ये तो अंक है। 15 से 17 जो अंक है यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। 21 से 23 2 प्लस, 4 से 6 2 प्लस, 12 से लेकिन 13 हुआ है, कितना प्लस हुआ है 1 प्लस और बाकी में 2 2 प्लस हो रहा था। तो इसीलिए यही सबसे अलग हो जाएगा बाकियों से। ये 3 सेम है और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। इसमें ये भी पूछा है किसी एक असंगत का चिन्ह करें, वही वाला प्रश्न है। तो इनका प्लेस वैल्यू लिखें तो 13, के का होगा 11, एफ का होगा 6। ठीक है, आर का होगा 18, पी का होगा 16, एल का होगा 12। इनका लिखें, क्यू का होगा 17, ओ का होगा 15 और के का होगा 11 और ये वाला लास्ट लिखें, डब्ल्यू का होगा 23, यू का होगा 21 और इसका होगा 17। ठीक है, तो इनका अगर देखें तो 13 से 11 या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 से 11 हुआ है -2 हुआ है, 18 से 16 -2, 13 में से 2 को घटाएंगे तभी तो 11 होगा। 17 से 15 हुआ है, 2 माइनस हुआ है। 23 से भी 11 21 -2, ये तो सेम है। तो और पहले दूसरे से तो हो गया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 16 से 12 -4, 15 से 11 -4 और 21 से 17 -4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, लेकिन पहले ऑप्शन में -5 हुआ है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब प्रश्न देखें। YLP का संबंध KOB से है, बस का संबंध HFY से है, तो रैन का संबंध क्या होगा?
तो जो इनका संबंध होगा वही इसका भी होगा और जो इसका होगा वो इसका भी आने वाला है। ठीक है, तो y का लिखेंगे 25, l का लिखेंगे 12, p का लिखेंगे 16 और k का लिखेंगे 11, o का लिखेंगे 15, b का लिखेंगे 2। तुम यहाँ पे देखें तो ये पहला लेटर है और अंतिम लेटर है, ये रिवर्स है। 25 का जो विपरीत होता है यानी उल्टा होता है, यानी जो रिवर्स होता है वो 2 होता है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं जो 2 का रिवर्स होता है यानी विपरीत होता है वो 25 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 26 होते हैं और विपरीत निकालने के लिए हमें 27 में से घटाना पड़ता है। तो 27 में से 25 घटाएंगे 2 आ जाएगा, या तो ऐसा भी कर सकते हैं 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 का विपरीत यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 12 का विपरीत 15 है। तो वैसे क्या इसमें भी लग रहा है ये वाला? देखें पहले से अंतिम का देखें तो के का होता है 11 और एस का होता है 19, सॉरी इसका नहीं देखेंगे, इसका बी का होता है 2 और वाई का होता है क्या 25। तो ये इसका रिवर्स है, बिल्कुल सही है। अब बीच वाले का बीच वाले से देख लीजिए, क्योंकि इसमें वही था। यू का होता है 21 और एफ का होता है 6। देखिए 21 से 27 आ गया, यानी ये इसका रिवर्स है। और एस 19 पे होता है, 8 एच पे होता है, यानी 19 8 27, यानी ये भी इसका रिवर्स है, यानी रिवर्स लगाया गया है। तो आर का लिखेंगे यहाँ पे, रैन का हमें बताना था, आर एन का 18, 1 और 14। तो ये लास्ट में जाएगा। 18 का विपरीत क्या होगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 27 में 100 को 18 घटाएंगे 9 आ जाएगा। और 9 पे क्या होता है हमारा? आई होता है। इसका रिवर्स करेंगे, 14 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 27 में 14 घटाएंगे 13, 13 पे क्या होता है हमारा? एम होता है। ठीक, और 1 का विपरीत क्या होगा यहाँ पे? 27 में से 1 घटाएंगे 26, 26 पे होता है जेड, एम जेड आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, यहाँ पे पर्वत का संबंध ऊंचाई से दिया है, तो एक संबंध इसी में से बताना है कि कौन सा होगा। जो पर्वत की खासियत एक तरह से होती है तो वो क्या होता है? ऊंचाई होती है, ऊंचा होता है। ठीक, तो नदी क्या पानी से होता है? नदी में तो पानी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसकी प्रकृति दी नहीं है। गुफा में गहराई होती है, बिल्कुल सही है। गुफा गहराई के लिए होती है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं गुफा में गहराई होती ही है। घाटी जरूरी थोड़ी ना कि सुंदर हो, चांद की परछाई नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, गुफा। गुफा का होगा गहराई। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे 2 6 12 20 30 42। तो इनको अगर हम देखें तो 2 से 6 4 प्लस हुआ है, 6 से 12 6 प्लस हुआ है, 12 से 20 8, इससे 10, 30 से 42 12। तो 4 6 8 10 12, 2 2 का अंतर, तो अगली संख्या 14 होगी। और 42 में 14 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 56। डी राइट आंसर होगा।